हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ठीक है। और लाइक करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। तो आज के जो क्लास होने वाला है, आज 9th क्लास का जो गति चैप्टर फिजिक्स का दूसरा है, ठीक है। फिजिक्स का चैप्टर दूसरा गति है, वही गति मोशन वही चैप्टर का आज ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको समझना है गति क्या होता है, गति या मोशन, ठीक है। तो मोशन होता है क्या, बहुत बढ़िया लगेगा पढ़ने में, ठीक है, इसलिए जुड़े रहे। तो गति क्या होता है, मोशन। तो गति देखो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको परिभाषित करने के लिए वैसा होता है कि कुछ चीज़ बहुत चीज़ हम लोग जानते हैं लेकिन उसको बहुत बढ़िया से परिभाषित ना कर पाते हैं, ठीक है। तो इसको परिभाषित कैसे किया जाता है गति को, ठीक है, कि समय के साथ, ठीक है, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को ही गति कहा जाता है। कोई भी वस्तु है, समय बीत रहा बीत रहा बीत रहा, अगर उसके स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो क्या कहेंगे, उसको गति कहेंगे। लेकिन यदि कोई वस्तु है, एक पॉइंट किसी पॉइंट पे है, ठीक है, मान लिया जाए कोई ए बिंदु है, ठीक है, कोई ए बिंदु है, यहाँ पे कोई वस्तु मान लिया जाए 6 बजे यहाँ पे था, 6:05 में हमने देखा इस वस्तु को, यहाँ ही है। इस पे कोई मान लिया जाए व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कोई क्या है, व्यक्ति है। अगर इसको हम 6 बजे देख रहे हैं, 6 बजे भी यहीं पे मौजूद है, फिर हम 5 मिनट के बाद देख रहे हैं 6:05 में, तो यहीं पे व्यक्ति है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, समय तो बीत रहा है, समय क्या हो रहा है, बीत रहा है, लेकिन व्यक्ति के स्थिति में, पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो उसको क्या कहेंगे, विराम कहेंगे। कैसा है, विरामावस्था में। कैसा, विरामावस्था। कहने का मतलब एक गति में नहीं है, रेस्ट में है। कैसा में है, रेस्ट में, कि समय के साथ साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, विराम अवस्था कहेंगे, ठीक है। लेकिन समय बीत रहा है, समय बीत रहा है बीत रहा है, साथ ही साथ उसके स्थिति में क्या हो रहा है, चेंजिंग आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसी को क्या कहेंगे, गति कहेंगे, ठीक है। समय बीत रहा है, मान लिया जाए 6 में यहाँ देखे और 6:05 में कहीं यहाँ पे ही चला गया, ठीक है, ये व्यक्ति क्या हो गया, यहाँ पे चला गया 6:05 में, तो ये क्या हो गया, गतिशील हो गया, ठीक है। गति में, किस में, गति में, तभी ना 6 बजे देखे यहाँ, 6:05 में देखे तो यहाँ पे, ठीक है। अगला समय में देखेंगे तो यहाँ पे, फिर देखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, इसमें लगातार गति हो रहा है। क्या हो रहा है, गति हो रहा है, विराम में नहीं। तो क्या हो गया इसका एग्जैक्ट परिभाषा, कि समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है। समय के साथ साथ किसी भी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को गति कहा जाता है, ठीक है। तो समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है, ठीक है। अब गति विभिन्न प्रकार से होता है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं गति के प्रकार कैसा कैसा होता है। तो कुछ प्रकार को हम देखते हैं गति का। तो गति का प्रकार, कितने प्रकार से गति होता है, गति का प्रकार, ठीक है। पहला देखते हैं गति के प्रकार में, रेखीय गति। रेखीय गति होता है, ठीक है, और वृत्तीय गति होता है, साथ ही साथ अनियमित गति होता है, और दोलन गति होता है, आवर्त गति होता है, ठीक है। तो ये सारी जो है गति का क्या है, कुछ प्रकार है। तो बारी बारी से सभी को देखते हैं। सबसे पहला है क्या, रेखीय गति, लीनियर मोशन, ठीक है, रेखीय गति। तो रेखीय गति क्या होता है, लीनियर मोशन होता है क्या। तो जब कोई वस्तु, रेखीय मतलब क्या होता है, सीधी रेखा, सरल रेखा। तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है, गमन मतलब गति, सीधी रेखा में गति करती है, तो उसकी गति को क्या कहा जाता है, रेखीय गति कहा जाता है, ठीक। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में, कैसी रेखा में, सीधी, एकदम सीधी जा रही है, तो उसकी गति को क्या कहेंगे, रेखीय गति कहेंगे। कहने का मतलब है कैसी रेखा में करेगा, सीधी रेखा, सीधी रेखा में गति कोई वस्तु करती है तो इसकी गति को क्या कहा जाता है, रेखीय गति कहा जाता है। जैसे
बंदूक द्वारा जो हम गोली छोड़ते हैं, ठीक है, बंदूक के द्वारा क्या छोड़ा जाता है, गोली छोड़ा जाता है, तो उस गोली की गति कैसा होता है, रेखीय गति होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि हम यहाँ से बंदूक छोड़ रहे हैं गोली को, ठीक है, तो आगे जाके कभी इधर घुर जाएगा कभी उधर घुर जाएगा, वैसा नहीं होगा, वो सीधी रेखा में जाएगा, जिस दिशा में हम दागे हैं, ठीक है, उसी दिशा में क्या होगा, गोली जाएगा। तो बंदूक द्वारा छोड़ी गई गति कैसा गति होगा, बंदूक द्वारा छोड़ी गई गोली की गति कैसा गति होगा, तो रेखीय गति। बंदूक द्वारा छोड़ी गई गोली की गति कैसा गति होगा, रेखीय गति। कहने का मतलब जब कोई वस्तु क्या हो, सीधी रेखा में गमन कर रहा है, सीधी रेखा में गति कर रहा है, तो उसकी गति को क्या कहेंगे, रेखीय गति कहेंगे, बंदूक द्वारा जो गोली छोड़ा जाता है, ठीक है। अगला वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होता है, वृत्तीय मतलब वृत्त, तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर, कैसा पथ पर, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो उसकी गति को क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहते हैं। मतलब गोले 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 राउंडिंग में घूर रहा है, ठीक है, तो उसकी गति को कहेंगे वृत्तीय गति। नाम से ही परिभाषा है कि वृत्तीय मतलब वृत्ताकार पथ पर, रेखीय मतलब सीधी रेखा में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मौत कुआं जो हम लोग देखते हैं, खेला देखने जाते हैं, ठीक है, मौत का कुआं, उसमें जो बाइक चलाता है इससे वृत्ताकार पथ पर गति करता है, बोलोरो जो भी रहता है वृत्ताकार पथ पर कैसी करता है, गति करता है, ठीक है। तो गति क्या हो जाएगा, मौत का कुआं में जो गति होता है वो कैसा होता है, वृत्तीय गति होता है, ठीक है। और सूर्य के चारों ओर किसकी गति, पृथ्वी की गति, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति कर रही, ठीक है। मान लिया जाए ये सूर्य, ये क्या है, सूर्य, इसके सूर्य के इस सन है, ठीक है, इसके चारों ओर पृथ्वी गति कर रही, ठीक है। ये क्या है, अर्थ है, अर्थ की गति, ऐसे इस प्रकार से इसके चारों ओर गति कर रही, कौन, पृथ्वी, इस प्रकार से, तो ये वृत्ताकार पथ पर गति कर रही, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर किसकी गति, पृथ्वी की गति, कैसा गति है, वृत्तीय गति, मतलब सीधी एकदम वृत्ताकार पथ पर गति कर रही, राउंडिंग राउंडिंग, ठीक है, तो उसकी गति को क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ठीक है, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये जो पृथ्वी है ना, इसके चारों ओर चंद्रमा गति लगा रहे, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति लगाता है, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति कैसा हो जाएगा, वृत्तीय गति, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी के चारों ओर कौन गति लगा रहे हैं, चंद्रमा, और सूर्य के चारों ओर गति पृथ्वी, ठीक है। तो ऐसा कैसा गति लगा रहे हैं, वृत्तीय पथ पर, एक वृत्ताकार पथ पर, ठीक है, तो वृत्तीय गति हो गया कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी गति को क्या कहा जाता है, वृत्तीय गति कहा जाता है। अगला है अनियमित गति। अनियमित मतलब क्या होता है, रेखीय मतलब सीधी रेखा, वृत्तीय मतलब वृत्ताकार, ये सब में जो है पथ को बता रहा है कि कैसा पथ है, लेकिन अनियमित में जो होता है पथ की, रास्ता की कोई ज्ञान नहीं होते कि किधर ये जाएगा, इसमें दिशा की कोई ज्ञान नहीं होती, ठीक है। तो उस गति को क्या कहेंगे, अनियमित गति, मतलब वैसा गति जिसमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं, कोई अता पता नहीं हो कि किधर जाने वाला है, तो उस गति को क्या कहेंगे, अनियमित गति। जैसे खिलाड़ियों के बीच में फुटबॉल की गति, मान लिया जाए खिलाड़ी है, ठीक है, बहुत सारा है, जो भी रहता खिलाड़ी है, 5-7 जितना भी है खिलाड़ी है, उसके बीच में एक फुटबॉल है। अब 5-7 गो है, कौन किधर मारेगा, उसका तो जो मारेगा उसको भी नहीं पता रहता है कि किधर देखेंगे, दाव उधर मार देगा, ठीक है, जहाँ फाका देखेगा वो साइड मार देगा, तो वो तो उसको भी नहीं पता रहता जो मारता है, ठीक है, कि किधर जाएगा, किधर मारेंगे, जैसा समय देखता है वैसा मारता है। तो खिलाड़ियों के बीच में किसकी गति, फुटबॉल की गति। अगर एक फुटबॉल है और यहाँ पे क्या है, खिलाड़ी है, तो इसको मारेगा किक, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको किक मारेगा फुटबॉल को। अब फिर मान लिया जाए यहाँ पे खिलाड़ी, यहाँ पे खिलाड़ी है, ठीक है, ये इसको किक मारेगा,
अब यहाँ पे खिलाड़ी होगा, ठीक है, यहाँ वाला मारेगा कि किधर कौन मार देगा, उसका फुटबॉल की गति का कोई दिशा है नहीं, कि किधर जाएगा कोई बता सकता है, नहीं बता सकता, ठीक है। तो फुटबॉल की गति जो होगा खिलाड़ियों के बीच, फुटबॉल की गति कैसा गति हो जाएगा, अनियमित गति। अनियमित गति में क्या हो जाएगा, फुटबॉल, खिलाड़ियों के बीच में फुटबॉल की गति, ठीक है। अगला है दोलन गति। कैसा गति, दोलन गति। तो दोलन गति क्या होता है, ठीक है, कैसा गति, दोलन गति। तो जब कोई वस्तु अपने स्थान से आगे पीछे आ ऊपर नीचे, आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करता है तो उस गति को कहा जाता है दोलन गति। क्या होता है कि जब कोई वस्तु अपने स्थान से, ये स्थान है मान लिया जाए, यहाँ से आगे पीछे करता हो और ऊपर नीचे करता हो तो उसकी गति को क्या कहेंगे, दोलन गति। जैसे में झूला की जो गति होता है, किसकी गति, झूला की जो गति होता है वो कैसा गति होता है, दोलन गति। इस प्रकार से होता है झूले की गति, इस प्रकार से रहता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, और इस प्रकार से झूला रहता है, ठीक। इस पे बैठा हुआ रहता है सब व्यक्ति, ठीक है। ये सब क्या हो गया, इस पे बैठ सवार है झूला पर। अब ये झूला जो है कभी, अब इसका स्थान ए है, ठीक है, यहाँ से कभी ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर आएगा नीचे, फिर इधर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो ये सब क्या हो रहा है, दोलन हो रहा है। क्या हो रहा है, दोलन हो रहा है, ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, आगे पीछे जो बोलो, ठीक है, जा रहा है इस प्रकार से। तो इस कौन सा गति है, दोलन गति, मतलब अपने स्थान से आगे पीछे और ऊपर नीचे, आगे पीछे या ऊपर नीचे हो। जैसे कुत्ता का पूंछ भी होता है, इस प्रकार से ऐसे ऐसे डुलाता रहता है। तो कैसा गति है, दोलन गति, ठीक है। तो झूला की गति क्या हो जाएगा, दोलन गति, ठीक है। झूला की गति को क्या कहेंगे, दोलन गति। अगला है आवर्त गति। ये दोनों जो होता है एक ही होता है, दोलन गति और आवर्त गति, ठीक है, दोनों एक ही होता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त होता है कि जो दोलन होता है ना, वो कितना भी समय में आगे जाए पीछे जाए उससे कोई बकवास नहीं। लेकिन आवर्त गति में जो होता है समय फिक्स कर दिया जाए। क्या किया कर दिया जाता है, समय को फिक्स कर दिया जाता है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में, किसमें, एक निश्चित समय में अपने स्थान से ऊपर नीचे आगे पीछे की गति करता हो तो उसकी गति को दोलन गति, आवर्त गति कहा जाता है। केवल आगे पीछे जितना भी समय में है तो क्या हो जाएगा, दोलन गति। लेकिन समय फिक्स कर दिया जाए कि कोई निश्चित समय में ऊपर नीचे आगे पीछे की गति कर रहा है तो उसकी गति को क्या कहेंगे, आवर्त गति कहा जाता है, ठीक है। आवर्त गति में क्या हो गया कि निश्चित समय में, जैसे में पेंडुलम की जो घड़ी होता है, पेंडुलम घड़ी, ठीक है, इस प्रकार से अगर आप लोग को दिख रहा, हाँ, पेंडुलम की जो घड़ी होती है, इस 12 1 6, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से एक जो होता है इस प्रकार से पेंडुलम में लटका दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो होता है कभी इधर जाता है, फिक्स दूरी रहता है, ठीक है, फिर यहाँ से वापस आता अपने स्थान पर, फिर इतना दूरी तक जाता है। तो इसके लिए जो वहाँ जा रहा, यहाँ आ रहा, यहाँ जा रहा, फिर यहाँ अपना स्थान पर आ रहा, अपना स्थान से यहाँ जा रहा, तो इसके लिए फिक्स समय रहता है कि 1 सेकेंड में जाएगा या कितना देरी में जाएगा। इसके लिए क्या होता है, समय जो होता है फिक्स होता है। इतना मान लिया जाए कि 1 सेकेंड में यहाँ जा रहा है, ठीक है, फिर 1 ही सेकेंड में यहाँ आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से पुनः यहाँ जाएगा 1 ही सेकेंड में, फिर यहाँ आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, पेंडुलम में जो इसका गति हो रहा है ऊपर नीचे तो हो ही रहा है आगे पीछे, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, समय के साथ एक निश्चित समय में, कि जितना समय में ऊपर जा रहा उतने समय में नीचे आ रहा है, फिर जितना समय में ऊपर, फिर उतना ही समय में कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है।
तो जिसमें समय फिक्स कर दिया जाए, गति ऊपर नीचे आगे पीछे, लेकिन समय फिक्स कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आवर्त गति। दोलन गति क्या हो जाएगा कि केवल आगे पीछे या ऊपर नीचे, इसमें कोई समय से बकवास नहीं, ठीक है। रेखीय गति क्या हो गया, तो गति के कितना प्रकार देख लिए। रेखीय गति जो सरल रेखा में गति करता हो, जैसे बंदूक द्वारा छोड़े गए गोली की गति, ठीक है। रेखीय गति। वृत्तीय गति कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमता हो, गोले गोले घूमता हो, तो उसे क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहा जाता है, ठीक है। अगला अनियमित गति। वृत्तीय गति में बताएं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा की चारों ओर ग्रहों की गति, ग्रहों के चारों ओर उपग्रहों की गति, मौत के कुआं में जो होता है वो गति, ठीक है। तो ऐसा क्या हो जाएगा, वृत्तीय गति के उदाहरण, ठीक है। अनियमित गति जिसमें दिशा का कोई ज्ञान न हो, उसे क्या कहा जाता है, अनियमित गति कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से भी। अगला दोलन गति। तो दोलन गति में क्या हो जाएगा कि ऊपर नीचे आगे पीछे, जब कोई वस्तु वैसा गति जिसमें ऊपर नीचे आगे पीछे की गति होता है, उसे क्या कहा जाता है, दोलन गति। आवर्त गति में ऊपर नीचे और आगे पीछे ही होता है, लेकिन समय क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। निश्चित समय में जब कोई वस्तु अपने स्थान से ऊपर नीचे आगे पीछे गति करता हो, तो उस गति को क्या कहा जाता है, आवर्त गति कहा जाता है, ठीक है। गति हो गया, क्या हो गया, गति। गति जो होता है, गति एक सापेक्ष पद होता है। क्या होता है, सापेक्ष पद, मतलब रिलेटिव टर्म होता है, ठीक है। रिलेटिव टर्म होता है, सापेक्ष पद होता है, मतलब एक दूसरे के सापेक्ष इसको बताया जाता है, किसको, गति को। जैसे गति क्या होता है, गति एक सापेक्ष पद यानी क्या, रिलेटिव टर्म होता, ठीक है। गति जो होता है एक सापेक्ष पद होता है, रिलेटिव टर्म होता है, ठीक है। कहने का मतलब है पृथ्वी गति कर रही है, पृथ्वी जो है गति कर रही है, लेकिन किसके सापेक्ष। ऐसे हम तो पृथ्वी पे है, तो हमको थोड़ी पता चल रहा है पृथ्वी गति कर रही है, हम पृथ्वी पर है तो हमारे लिए पृथ्वी गति नहीं कर रही, लेकिन किसी दूसरे के सापेक्ष गति कर रही है। जैसे किसी दूसरे के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, शनि के सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष। सूर्य यहाँ पे है, ठीक है, और इसके चारों ओर कौन, पृथ्वी गति कर रही है, तब माना जाता है। गति जो होता है क्या होता है, सापेक्ष टर्म होता है, रिलेटिव, मतलब इसके रिलेटिव क्या कर रही है, गति। पृथ्वी के रिलेटिव में किसका पद, इसके सापेक्ष ये गति हो रहा है। जैसे में हम ही लोग बस पे होते हैं, ठीक, पहले इसको साफ कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा कैसे जो गति होता है सापेक्ष पद होता है, देखते हैं। जैसे मान लिया जाए ये कोई क्या है, वाहन है, गाड़ी है, ठीक है। मान लिया जाए इसकी गति 50 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। 1 घंटा में 50 किलोमीटर ही जा रहे हैं। इस पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ है, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ बी व्यक्ति है और ए जो है ग्राउंड है, ठीक है, जमीन है, ग्राउंड है। इस पे कोई व्यक्ति है ग्राउंड पे, इधर शायद नहीं दिख रहा होगा, तो ये जो है ये ग्राउंड है, तो इस पे कोई व्यक्ति है, ठीक है। ये ग्राउंड पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। जो ग्राउंड है उस पे कोई व्यक्ति है, ग्राउंड पे, जमीन पे, ठीक है। यहाँ पे व्यक्ति सी है, क्या है, इस बस में, बस का चाल कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर है, और इसमें एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति क्या है, बी है, और ग्राउंड पर जो है व्यक्ति क्या है, सी है। अब देखो गति कैसे रिलेटिव टर्म होता है, सापेक्ष पद होता है, जो देखना है। कहेगा क्वेश्चन में ए में मान लिया जाए दे दे, कहेगा इसमें कौन सही है। अगर ए में दे दिया जाए ए के सापेक्ष बी विरामावस्था में, विराम, और बी में दिया जाए
सी के सापेक्ष ए गतिशील है। अब देखो इस प्रकार से हमको क्या है, कौन सही कथन को चुने। इसमें दिया है कि सही कथन को चुनना है, ठीक है। मतलब कौन सही है, दो व्यक्ति बस में है, बस की रफ्तार कितना है 50 किलोमीटर पर आवर है, बस की जो रफ्तार है 50 किलोमीटर पर आवर है। अब बस में दो व्यक्ति है तो वो दोनों जो होगा एक दूसरे के सापेक्ष क्या होगा, विराम अवस्था में होगा। बस ने चल रही है, बस में दोनों व्यक्ति तो बैठा हुआ है ना, तो बी ए के सापेक्ष क्या होगा, विराम अवस्था में होगा, और ए बी के सापेक्ष क्या होगा, विराम अवस्था में होगा। देखो बस जो है, बस चल रही है कितना स्पीड से 50 किलोमीटर, लेकिन इसमें जो है ये एक दूसरे के सापेक्ष इसमें बैठा हुआ व्यक्ति क्या है, विराम अवस्था में। ये थोड़ी गति कर रहा है, बस ने गति कर रहा है, ठीक है, बस गति कर रही है, ठीक है। लेकिन ए जो है एक दूसरे के सापेक्ष दो व्यक्ति है, ए जो है बी के सापेक्ष क्या है, विराम अवस्था में, और बी जो है ए के सापेक्ष क्या है, विराम अवस्था में। लेकिन इसके सापेक्ष अगर बोला जाए, जो ग्राउंड पे व्यक्ति खड़ा है इसके सापेक्ष बोला जाए कि सी के सापेक्ष ए कैसा अवस्था में, तो सी तो मान लिया जाए यहाँ पे एक बिंदु पे ग्राउंड पे है, ठीक है। अभी बस जो है जा रही है, आगे जा रही है, तो बस में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो भी तो बस के साथ साथ आगे जा रहा है, तो इसके सापेक्ष जो व्यक्ति है ये तो गति कर रहा है ना। गति का परिभाषा यही होता है कि समय के साथ साथ किसी भी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है। तो समय बीत रहा है, इस पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है इसके सापेक्ष देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो यही तो है गति, तो यह क्या हो जाएगा, गतिशील। लेकिन अब ए बिंदु इसको मानते हैं ए बी, समय कितनों बीतेगा, ये कितनों स्पीड से गाड़ी चल रहा है, ये दोनों तो एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में जहाँ था वहाँ है, ठीक है, तो विराम अवस्था में। अब समझ में आया कि कैसे सापेक्ष टर्म होता है, रिलेटिव टर्म होता है, ठीक है। तो इसके सापेक्ष ये दोनों व्यक्ति क्या हो जाएगा, गतिशील अवस्था में हो जाएगा। लेकिन अपने सापेक्ष बस में जो बैठा हुआ है, जैसे हम है और कोई बस में बैठा हुआ है, तो हम ड्राइवर है, ठीक है, और हम है, ड्राइवर बैठा हुआ उसको ड्राइव कर रहा, हम बैठे हुए, तो ड्राइवर भी बैठा हुआ हम भी बैठे हुए हैं, तो हम दोनों जो है एक दूसरे के सापेक्ष कैसा, विराम अवस्था में। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति जो बस में नहीं है, ग्राउंड पे है, उसके सापेक्ष लिया जाए तो बस गतिशील है, उसके साथ साथ हम भी जा रहे हैं, हमारा भी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है बस के साथ साथ। तो उस व्यक्ति जो जमीन पे है उसके तुलना में, जो ग्राउंड पे है उसके तुलना में हम क्या हो रहे हैं, गतिशील अवस्था में है। तो इसीलिए कहा जाता है कि गति जो होता है एक सापेक्ष टर्म होता है, रिलेटिव क्या होता है, टर्म होता है, सापेक्ष पद होता है, ठीक है। तो समझ में आया। तो इस प्रकार से गति का परिभाषा हमने लिख दिया, ठीक है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर अपना कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे गति क्या होता है, तो समय के सापेक्ष, समय के साथ साथ, ठीक है, समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है। गति एक क्या होता है, रिलेटिव टर्म, सापेक्ष पद होता है। गति का प्रकार बताएं, रेखीय गति बता दिए कि जब कोई वस्तु जो होता है रेखीय पथ पर गति कर रहा हो तो उसकी गति को रेखीय गति कहा जाता है। जैसे में अर्थात जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रहा हो, ठीक है, जैसे बंदूक द्वारा गोली की गति वृत्तीय गति है, कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति अनियमित गति, वैसा गति जिसमें दिशा का कोई ज्ञान न हो तो उसी गति को क्या कहा जाता है, अनियमित गति कहा जाता है। जैसे खिलाड़ियों के बीच फुटबॉल की गति। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर ले। ठीक है, अब दो बच गया था, दोलन गति और आवर्त गति। तो दोलन गति बता दी है कि जब कोई वस्तु क्या करता हो, अपने स्थान से आगे पीछे और ऊपर नीचे गति करता हो। जैसे झूला की गति, झूला इस प्रकार से जाता है, फिर वापस अपने स्थान पे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर अपने स्थान पे, फिर ऊपर। लेकिन इसमें कोई टाइम नहीं होता, वो उसके चालक होता है, उस पर निर्भर करता है कि उसको स्पीड कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो इसमें कोई समय फिक्स नहीं होता है। लेकिन
आवर्त गति में जो होता है अपने स्थान से ये भी ऊपर नीचे आगे पीछे करता है, लेकिन इसमें एक निश्चित समय अंतराल होता है, एक फिक्स समय होता है, ठीक है। जैसे पेंडुलम में जो घड़ी का होता है, पेंडुलम घड़ी की गति, ठीक है, तो ये होता है। तो आज गति हम लोग ने देख लिया कि गति एक रिलेटिव टर्म होता है, सापेक्ष पद होता है कि किसी के सापेक्ष ये होता है, किसी बिंदु के सापेक्ष। जैसे हम ही गति कर रहे होते हैं, मान लिया जाए एक बिंदु पर हम माने एक सापेक्ष तब ना कि इसके सापेक्ष हम यहाँ से यहाँ गए, ठीक है। तब गति जो होता है क्या होता है, सापेक्ष टर्म होता है। गति क्या होता है, एक सापेक्ष टर्म। जैसे ए के सापेक्ष इसकी गति हो रहा, हम यहाँ थे यहाँ गए तो ए के सापेक्ष में गति कर रहे हैं, ठीक है। तो गति जो होता है एक सापेक्ष टर्म होता है, रिलेटिव टर्म, सापेक्ष पद। अब अगला क्लास में हम लोग देखेंगे दूरी क्या होता है, दूरी देखेंगे, विस्थापन देखेंगे, ठीक है। दूरी देखेंगे, विस्थापन देखेंगे, दोनों में अंतर देख लेंगे। फिर इसके बाद कुछ देख लेंगे सदिश अवदिश हल्का देख के इस सब का मात्रक निकाल लेंगे, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास। इसके बाद इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अभी तक अगर आप लोग शेयर न किए हैं, सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब न किए हैं तो ठीक। तो आज के लिए इतना, मिलेंगे अगले क्लास में। मेरे